कल का पूरा एक्सक्लूसिवली सिनेमा था, लेकिन यहाँ पर समझ में आता है हमें जब ऋषभ पंत का आउट हो जाना। ऋषभ पंत की एक ही गलती काफी थी संजू गोयनका साहब को अपने असली रूप में लाने के लिए। आप समझ रहे होंगे संजू गोयनका साहब ऐसे क्या असली रूप में आ गए जो कि ऋषभ पंत को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। संजू गोयनका साहब ने पहले भी इस चीज का क्लियर किया था कि हमारे एक्सक्लूसिव में नहीं था कि ऋषभ पंत पर हम इतना ज्यादा पैसा खर्चा करें। 27 करोड़ आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, लेकिन यहां पर संजू गोयनका साहब के साथ क्या वो करेंगे जो 2024 में केएल राहुल के साथ होता था। ऐसे नहीं केएल राहुल लखनऊ को छोड़ने पर मजबूर हुए थे, इसके पीछे कई सारे रीजंस, कई सारी वजहें भी थी जिसको शायद आप सोचने और समझने में थोड़ा अलग जरूर समझेंगे, लेकिन इस चीज को अगर हम डिजर्व करते हैं, समझते हैं ना, तो हमारे सामने जो इमेज आती है वो बहुत ही भयानक आती है। संजू गोयनका साहब जो है बाहर से दिखने में बेशक एक बहुत ही हल्के किस्म के इंसान हो, लेकिन अगर इसके पीछे की आप सच्चाई सुनेंगे तो आप इस चीज पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कप्तान वहां क्यों नहीं टिकता और कप्तान भागते क्यों हैं। एब्सोल्युटली हम ये भी कहेंगे अगर 102 से 3 मैचों में अगर ऋषभ पंत फ्लॉप होते हैं तो 2026 के आईपीएल में ऋषभ पंत भी कहेंगे हमें प्रभु माफ कीजिए, हम नहीं खेल पाएंगे लखनऊ से, हम किसी भी टीम में जाएंगे कैप्टन नहीं बनेंगे, ऐसे खेल लेंगे, कम अमाउंट में खेल लेंगे, लेकिन एलएसजी से तो नहीं खेलेंगे, ऑक्शन से ही बनते। आप क्या इस चीज को डिजर्व करते हैं? तो सोच रहे थे कि जिस हिसाब से मैच चल रहा है और उसमें 1% भी इस चीज के चांसेस हैं कि संजू गोयनका साहब अपनी टीम को थोड़ा हल्के में लेंगे या फिर दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को जीत पाएगी। समझ में आता है ना। देखो हर एक टीम उस लेवल तक कोशिश करती है कि हमारी टीम है सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल का बेस्ट परफॉर्मेंस करे, इसमें से दो में से कोई एक राय नहीं होती है। अगर यहां पर बात किया जाए एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करके निकलेश पूरन, आयुष बदोनी और दूसरे खिलाड़ी जो रहे बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। इतना बढ़िया टारगेट दिया, इतना अच्छा लक्ष्य दिया, सब कुछ एक नेक्स्ट लेवल का किया है। लेकिन उसके बाद भी जब डीसी की वापसी हुई, डीसी ने अपने परफॉर्मेंस किए, वो बहुत ही अलग रहे। और जब वो यानी कि लखनऊ के छक्के पड़ रहे थे तो वहां पर आपने थोड़ा इंप्रेशंस देखा होगा संजू गोयनका साहब का, जो कि स्टेडियम में उपलब्ध थे, और वो वहां से थोड़ा अलग जरूर कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, रुक रहे थे, यानी स्लो मोशंस में ऐसा लग रहा था कि ये अंदर से क्या चल रहा है, तो वो समझ में खुशी जाहिर कर रहे हैं या फिर दुख जाहिर कर रहे हैं। वही चीज ऋषभ पंत पर आज टूटते हुए नजर आई। जो इमेजें क्रिएट हो रही, इमेजें सामने आ रही है, वो इस चीज को बयां कर रही हैं कि हमारे साथ क्या ऐसा बुरा हुआ और क्या ऐसा पहाड़ टूट रहा है संजू गोयनका साहब का हमारे ऊपर। 27 करोड़ दिया है, ऐसे नहीं दिया है। संजू गोयनका साहब ने कहा कि हमें जो देने की उम्मीदें थी ऋषभ पंत को 2 करोड़ ऑक्शंस में थे, और हम इनको अमाउंट देने वाले जो थे वो लगभग 20 से 22 और 23 करोड़ तक हमारी उम्मीदें थी, क्योंकि निकलेश पूरन को हम इतने बढ़िया खिलाड़ी को 21 करोड़ में लगभग खिला रहे हैं, तो यहां पर इनके पास हमें 22-23 करोड़ तक देने की उम्मीदें थी। लेकिन भाई बंदा ये नहीं सोचा था कि यहां पर बात पहुंच जाएगी 27 करोड़ की, आईपीएल ऑक्शंस की सबसे बड़ी बोली। अलग चीज रहा है, जो कि ड्रॉप रहा, बैठाया भी गया, सब कुछ रहा, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हमें देखने को मिला। थोड़ा अलग था, लेकिन सोचने पर आपको जरूर मजबूर किया है इस चीज में। लेकिन यहां पर देखा जाए दिल्ली कैपिटल्स ने जिस हिसाब से किया, अभिषेक शर्मा को 108 ले लो, 5 विकेट गिरने के बाद भी उनका कमबैक जो रहा है वो इतना ज्यादा खतरनाक रहा है, इतना ज्यादा खतरनाक रहा है कि पूछो ही मत। और उस खतरनाक में अगर देखा जाए 11 गेंदों में बंदा 46 रन ठोक देता है, कि सिर्फ और छक्के और चौके, सिर्फ और छक्के चौके। और निकलेश पूरन की क्या थी यार, अगर उस चीज को हम एक्सेप्ट करते, उस चीज को डिजर्व करते, उस चीज को सामने रखते, तो निकलेश पूरन क्या थे यार। निकलेश पूरन जिस हिसाब से दिल्ली वालों की धुलाई किया था, बॉलरों की वाट लगाया, तो वो समझ में आ रहा था कि नहीं, निकलेश पूरन बहुत ही ऊंचे लेवल के खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पर अभिषेक शर्मा जब आए तो वो समझ में कि ये बंदा कहाँ से निकला। वही चीज निकले जो 2024 में बंदा पंजाब के लिए किया था। पंजाब के लिए इतना बेस्ट खेलते हुए नजर आया, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस किया था कि आप सोच करके भी हैरान हो जाएंगे।
वही स्ट्राइक रेट से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नजर आए। यहां से मास्टरमाइंड्स जो है, यहां से लोगों की उम्मीदें, लोग यहां पर इस चीज को डिजर्व भी कर रहे, कह रहे थे कि नहीं यार ये चीज किरण कुमार का मास्टरमाइंड इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल का था। बंदा अंदर से पहचान लेता है कि किस खिलाड़ी पर हमें क्या अमाउंट लगाना है और कौन सा खिलाड़ी को हम कहां तक छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और सबसे कम अमाउंट में एक सबसे भयानक टीम बनाया है। हमने शुरू KKR vs RCB देखा और SRH vs RR देखा और MI vs CSK देखा, हर एक मुकाबले में वो चीज नहीं देखने को मिली जो हमें इस मैच में देखने को मिली। हम इसीलिए कहते हैं एब्सोल्युटली सिनेमा ये था। IPL फ्यूचर का ये 2008 में जब स्टार्टअप था तब ऐसा ही एक मैच हुआ था। उसके बाद पहला मैच ऐसा है जो कि इतना भयानक और इतना क्रेजी मैच हुआ है, समझ में आ रहा है। KL राहुल नहीं थे, यानी कि दिल्ली ने जीता है और किस हिसाब से जीता उस चीज को समझ रहे हैं। KL राहुल उपलब्ध नहीं थे। कुछ लोगों यहां तक भी डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यहां पर मैच अगर DC ने जीता है तो यहां पर सबसे बड़े जो इसके हकदार हैं वो KL राहुल हैं, क्योंकि KL राहुल के घर में खुशखबरी आई है, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है। तो उसमें भी कुछ लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं अगर उधर खुशखबरी आई है तो दिल्ली से खुशखबरी आना पूरी तरह से कंपलसरी भी था और जरूरी भी था इस चीज को कि नहीं अगर उधर से आई है तो इधर से आना बहुत ही लाजमी और बहुत ही जरूरी था। अलग चीज है आशुतोष शर्मा का वो अपना स्ट्राइक रेट, जिससे अगर एक बॉल और खेलते ना तो वो बंदा बहुत ही अलग करता। मोहित शर्मा भी बेस्ट किया। अक्षर पटेल से एक बड़ी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन अक्षर पटेल ने उतने खरे नहीं साबित हुए, ऑलराउंडर के तौर पर इतना बेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन हम जिस हिसाब से कहेंगे कि यानी कि वो दिल्ली हो या फिर लखनऊ हो, दोनों टीमों में से और बेस्ट परफॉर्मेंस हर एक खिलाड़ी किया है। कुछ खिलाड़ी वीक हुए और वो तो होते हुए नजर आ जाते हैं। एक तरफ यानी कैप्टन उपलब्ध नहीं था, एक तरफ कैप्टन उपलब्ध था तो उसने कुछ करने में नाकामयाब रहा, यानी कुछ कर ही नहीं पाया। इसीलिए संजू गोयनका साहब का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा जब KL राहुल से पूछा जा रहा था कि आप आखिर LSG को छोड़ क्यों रहे हैं, तो KL राहुल ने कहा था कि अब बात को घुमाया था उधर पर, ये चीज़ सबकी समझ में आई थी। कहा था कि नहीं हमें देखो, पहली तो बात हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ जब से खेल रहे हैं यहाँ पर लखनऊ के लिए ही खेल रहे हैं, तो लखनऊ से हमें निकल करके दूसरी टीम्स के लिए खेलना ये हमारे लिए एक बढ़िया अनुभव होगा और ये एक अलग अनुभव होगा। हमारे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंक्रीज होंगे और बेहतरीन प्रदर्शन हम करने में अलग अपने कुछ देखेंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा सिनेमा होगा, इसलिए हम यहाँ पर लखनऊ से छोड़ना चाहते हैं। हालांकि उसके क्वेश्चंस जो थे, उसके प्रॉब्लम्स थे जो थे, वो सबको समझ में आ रहे थे कि नहीं यहाँ पर बात कुछ और है, क्योंकि जिस हिसाब से संजू गोयनका साहब का एटीट्यूड रहता है और वो अपने खिलाड़ी के हिसाब से पेश आते हैं, वो एक बहुत ही अलग चीज़ होती है। वो समझ में आता है कि हमें क्या हमारे सामने मास्टरमाइंड्स बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे हैं। और समीर रिजवी को अगर DC से बात किया जाए, समीर रिजवी भी अच्छा किया है। अक्षर पटेल देखो, अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे थे, उन पर उम्मीदें की जा रही थी पहली तो बात विकेट लेंगे। आपको बीच में गाइड्स किया होगा जब निखिलेश पूरन बैटिंग्स कर रहे थे तो यहाँ पर अक्षर पटेल 2 ओवर शुरू में डाला था, लेकिन जैसे ही निखिलेश पूरन बैटिंग पर आए अक्षर पटेल को कोई भी ओवर दिया नहीं गया, नहीं अक्षर पटेल कराने आए। उसका कारण क्या था आप समझेंगे। अक्षर सेम कारण इसका यही था कि अगर अक्षर पटेल भी आते ना तो वो भी बहुत ही अच्छे से धुलाई हो जाती उनकी। और कहा जा रहा था कि नहीं ये अगर मान लो बैटिंग्स में अच्छा नहीं कर, बॉलिंग्स में अच्छा नहीं कर पाए हैं तो ये बैटिंग्स में अच्छा करेंगे। लेकिन अपने हिसाब से दूसरे खिलाड़ियों के आदर्श देखा जाए तो दूसरे खिलाड़ी जिस हिसाब से किया उसके परफॉर्मेंस में एक अच्छे प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आए, एक अलग चीज है। कुलदीप यादव ने भी जो हिसाब से जिस हिसाब से यार विकेट लिया वो बिल्कुल एब्सोल्युटली था। यानी कि हर एक भूमिका में अगर देखा जाए, दिल्ली कैपिटल्स में जब ऑक्शंस हुए थे, किरण कुमार ऑक्शंस जब हो गए तो उसके बाद एक सर्वे डाटा होता है, यानी सर्वे उसका निकाला जाता है और उस सर्वे में इस चीज को डिस्कस किया जाता है। हर एक खिलाड़ी देखा जाता है कौन सी टीम और कितने अमाउंट में कितनी मजबूत टीम बनाने की कोशिश किया और कितनी मजबूत टीम बनाया है। तो वहां से इस चीज को निकल के आया था कि दिल्ली कैपिटल्स जो है संजू गोयनका किरण कुमार जो है वो अपनी टीम को एक बहुत ही कम बजट में एक बहुत ही मजबूत टीम बनाया है। अगर कम बजट की देखा जाए उनको रेटिंग भी 8.8 मिली थी,
अलग चीज थी यार। वो वहां से जो मिल गई थी, वहां से अगर डिफॉल्ट करते थे, यहां से करते थे, अलग चीज थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी देखो, पैसा फूकने में अगर बात किया जाए, एलएसजी पहले भी इस चीज को क्लियर किया था, पैसा बहुत फूकेंगे लेकिन मजबूत टीम बनाएंगे। पंजाब की अगर बात करूं, प्रीति जिंटा ने इस चीज को कहा था, पैसा कितना भी खर्चा हो लेकिन मजबूत टीम बनाएंगे। उन्होंने बनाया, लेकिन पंजाब जिस हिसाब से बनाया ना, बेशक 26 करोड़ 75 लाख दे दिया है, वो अलग चीज रही है लेकिन श्रेयस अय्यर को, लेकिन यहां पर पंजाब ने भी बहुत ही मजबूत टीम बनाया। आज का जो मुकाबला है वो हम देखेंगे जरूर, पंजाब और गुजरात के बीच का। एक तरफ श्रेयस अय्यर होंगे तो दूसरी तरफ हमारे वही होंगे गुजरात के टाइटंस, जो हमारे सामने काफी लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं। हम इनको यानी कि इतने अच्छे लेवल्स पे नहीं करते, समझ में आता है। केएल राहुल का जो खेलना था, केएल राहुल डीसी के लिए करते, और अगली मैच में जब केएल राहुल अपनी उपस्थिति दिखाएंगे और जिस हिसाब से खेलते हुए नजर आएंगे, वो एक अलग अनुभव जरूर होगा। और केएल राहुल का आपको चैंपियन ट्रॉफी के कुछ सिचुएशंस याद होंगे जब केएल राहुल खेल रहे थे, जब विराट कोहली आउट हुए थे, या फिर अक्षर पटेल आउट हुए थे, या फिर श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, तो उनका जो कहने का मतलब था और जिस हिसाब से खेल रहा था, एक सीधे लेवल्स का बंदा है। और कहता यार खेल तो रहा था, आपको क्या जल्दी थी, मार तो रहा था मैं, समझ में आता था। यानी बातें सुनते हैं तो थोड़ा अजीब भी लगता है और हंसी भी आती है। इतने सीधे माइंड्स का आदमी है और इतना सीधा खेलते हुए नजर आता है, ये समझ में आता है कि फिट लेवल का बंदा है। अगर मैच में उपलब्ध नहीं था और मैच जीत की खुशी को इंक्रीज किया और जीत की खुशी अगर पास में आई है, तो ये उसके लिए एक एब्सोल्युटली था, बहुत ही अच्छा था। यानी कि इस चीज को एंजॉय किया होगा कि राहुल ने भी अपने जब हॉस्पिटल्स में होंगे देखा होगा तो कहा होगा यार क्या गजब टीम ने मेरे को भी इस बार कुछ तो गजब मिल गया है। लखनऊ को छोड़ करके मैंने कितनी बड़ी एक समझदारी का काम किया है, 14 करोड़ अमाउंट्स मिले हैं, सब कुछ है, लेकिन लखनऊ को छोड़ने के बाद हमने जो काम किया है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अनुभव था और बहुत ही बढ़िया अनुभव था। इसलिए मैं प्राउड ऑफ फुल साबित कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंदर से एलएसजी के जो संजू गोनिका साहब है, ये इस चीज को जरूर एक्सेप्ट कर रहा हूं कि यार मैंने केएल राहुल को छोड़ करके एक बहुत ही बढ़िया काम किया या फिर बहुत ही घटिया काम किया। इस चीज पर जरूर मजबूर हो रहे थे होंगे कि यार ये हमने गलत किया कि अच्छा किया। एक छोटे लेवल के, यानी कि अगर हम केएल राहुल को रखते तो हमारा बेस्ट डिसीजन भी साबित होता। और दूसरे लेवल्स में अगर देखा जाए तो यहाँ अच्छे प्रदर्शन भी बंदा करते हुए 10 से 12 करोड़ रुपए भी हमारे बचते हुए नजर आते। कई सारे मामले में फायदा हमारा ही था। अभी मैं इस चीज को एक्सेप्ट करके, यानी कि केएल राहुल को हटा करके और ऋषभ पंत को ला करके हमने गलती किया है या फिर क्या किया है, अलग चीज है। पंजाब ने भी इस बार सिर्फ आपको मालूम होगा 2 ही खिलाड़ी को रिटेन किया था। एक को किया था 4.5 करोड़ में, एक को किया था 5 करोड़ में। यानी रिटेन में उसने जो पैसे खर्चा किए थे उसने 9 करोड़ 50 लाख सिर्फ खर्चा किए थे। और ऑक्शंस में ऐसा दबा दबा के पैसा फेंका, ऐसा दबा दबा के पैसा खर्चा किया है कि जो एक मजबूत टीम बनाई जा रही है। इस बार सबसे मजबूत टीम के अगर नाम आता है ना, तो वो सिर्फ 3 से 4 टीमों में नाम आ रहा है। कम अमाउंट में अगर देखा जाए तो मजबूत टीम के बाद दिल्ली कैपिटल्स का नाम आता है, और एक मजबूत टीम के नाम है, सबसे मजबूत टीम की अगर बात करते हो तो एसआरएच का नाम आता है। एसआरएच सबसे मजबूत टीम का नाम आता है। और तीसरे नंबर की अगर बात करूं तो पंजाब का नाम आता है, क्योंकि पंजाब के पास वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अपनी बॉलिंग्स को भी इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक मामले में एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली सिनेमा आज का जो गुजरात और पंजाब का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा वो हमारे सामने भयानक होगा, समझ में आएगा। हमारे सामने जिस हिसाब के बॉलर होंगे, जिस हिसाब के खिलाड़ी होंगे, ये एक अलग चीज़ है। दिल्ली कैपिटल्स vs एलएसजी के लिए हमारे सामने अलग चीज़ रही है। और कल से हम फिर देखेंगे जो मुकाबले होंगे वो होंगे एक तरफ हारी हुई मुकाबले, जीते हुए मुकाबले जीते वाले टीम से भिड़ेंगे और हारे हुए मुकाबले हारी हुई टीम से भिड़ेंगे। अपना हर एक खिलाड़ी अपने अपने पॉइंट खींचने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त होगा और फाइनल में वही पहुंचेगा जो होगा सबसे बड़ा विजेता और सबसे भयानक खेलने वाला खिलाड़ी। ये 2.5 महीने का चलने वाले आईपीएल में कुछ हमारे सामने एब्सोल्युटली सिनेमा जरूर देखने को मिलेगा, भयानक देखने को मिलेगा, जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं किए होंगे। बेहतरीन रहेगा,
और हमारे सामने जो भी होता है वो तो बेस्ट ही होता है, नेक्स्ट लेवल का होता है, अलग होता है, एक्सलूटली होता है, बेहतरीन होता है। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऋषभ पंत, संजू गोनिका साहब के बारे में? 2026 के आईपीएल में क्या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे, या फिर 2025 के ये आईपीएल में 102 मैचों में फ्लॉप होने के बाद ऋषभ पंत के, क्या संजू गोनिका साहब का जो अभी अंदर अंदर देखने को रूप मिल रहा है वो खुलकर रूप देखने को मिलेगा, या फिर हमारे सामने वही सीन क्रिएट होंगे, वही सिचुएशंस दिखाए जाएंगे जो सिनेमा हम हमेशा एंजॉय करते हुए आए हैं और हमेशा देखते हुए आए हैं? अलग चीज रहा है। दिल्ली कैपिटल्स को हमने एंजॉय किया और वहां अभी एलएसजी के हम थोड़े बिगड़े हुए हालात देख रहे हैं और संजू गोनिका साहब का वो बिगड़ा हुआ रूप देख रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे सामने अलग अलग परफॉर्मेंस में अलग अलग खिलाड़ियों का अलग अलग रूप में अलग अलग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। हमारे सामने एक अलग अनुभव, अलग ग्रेविटीज, अलग फील्स जरूर होगा, लेकिन इस चीज को हम जब सोचते हैं समझते हैं तो अलग जरूर रहता है। फिलहाल आप लोग क्या कहेंगे संजू गोनिका और ऋषभ पंत के बारे में बताइएगा जरूर।